इटावा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। इटावा शहर में एक शादी का जश्न अचानक मातम में बदल गया। दूल्हा और दुल्हन के मिलन की खुशियां मनाई जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी के महज 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अभी कुछ देर पहले तक तो वह मुस्कुरा रहा था, फेरे ले रहा था, सबसे मिल रहा था। फिर अचानक उसने यह कदम क्यों उठाया? यह सवाल हर किसी के मन में था, पर जवाब किसी के पास नहीं था। बारात में आए लोग सदमे में थे। दुल्हन के परिवार वाले भी हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इस तरह खत्म होगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, क्या करें। उनकी बेटी तो अभी नई नई शादी करके आई थी और अब वह विधवा हो गई थी। यह सोचकर ही उनका दिल कांप जाता था। पूरे शहर में इस खबर की चर्चा थी। लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद दूल्हे को कोई बीमारी थी, कोई कह रहा था कि शायद उसे किसी और से प्यार था। पर सच क्या था, यह किसी को नहीं पता था। बस इतना पता था कि एक जवान लड़के ने अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन पर ही अपनी जान दे दी थी। शादी की रात जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, वह अचानक गम में डूब गई। दूल्हा दुल्हन के कमरे से चीख की आवाज आई। जब लोग भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूल्हा फांसी पर लटका हुआ था। उसने अपने दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी। दुल्हन बेहोश पड़ी थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अभी कुछ देर पहले तक तो वह सबके साथ हंस बोल रहा था। फिर अचानक उसने यह कदम क्यों उठाया? क्या कोई ऐसी बात हुई जो उसे इतना परेशान कर गई? या फिर यह कोई पुराना फैसला था जिसे उसने आज अमली जामा पहनाया? दूल्हे के परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसा कुछ करेगा। वे बार बार यही कह रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे बस अपने बेटे को वापस पाना चाहते थे, पर अब वह कभी वापस नहीं आएगा। दुल्हन की हालत बहुत खराब थी। उसे होश आने के बाद जब यह पता चला कि क्या हुआ है, तो वह फिर से बेहोश हो गई। उसके माता पिता उसे संभाल रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी बेटी को कैसे सांत्वना दें। आखिर उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन उसके लिए सबसे बुरा दिन बन गया था। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। पुलिस ने सबसे पहले शव को कब्जे में लिया। फिर उन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। वे हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देख रहे थे। पुलिस ने दूल्हे के परिवार से पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि क्या दूल्हे ने कभी किसी तरह की परेशानी का जिक्र किया था? क्या उसके व्यवहार में कोई बदलाव आया था? पर परिवार वालों ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक था। उसने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। वह शादी के लिए खुश था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, यह वे भी नहीं समझ पा रहे थे। दुल्हन के परिवार से भी पुलिस ने बात की। उन्होंने पूछा कि क्या शादी में कोई विवाद हुआ था? क्या किसी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे दूल्हा नाराज हो गया हो? पर उन्होंने भी कहा कि सब कुछ ठीक था, कोई विवाद नहीं हुआ था। दूल्हा बहुत खुश था। वह सबसे मिल रहा था, हंस रहा था। फिर अचानक यह सब कैसे हो गया, यह उनकी समझ से परे था। पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वे हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जो भी सच है वह जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कमरे की हर चीज को ध्यान से देखा। उन्होंने फर्श पर पड़े कपड़ों, बिस्तर की चादरों और दीवारों तक को जांचा। वे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कमरे से कई सैंपल्स लिए। इनमें फाइबर्स, बाल और फिंगरप्रिंट्स शामिल थे। ये सभी सैंपल्स लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए। टीम ने दूल्हे के फोन को भी जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि वे फोन की कॉल डिटेल्स और मैसेजेस की जांच करेंगे। इससे पता चल सकता है कि क्या दूल्हे ने किसी से बात की थी या कोई मैसेज भेजा था। साथ ही उन्होंने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी मांग की। इससे यह पता चल सकता है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था। पुलिस ने शादी में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने कुछ अजीब देखा था, क्या दूल्हे ने किसी से कोई ऐसी बात की थी जो संदेह पैदा करती हो। पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि सब कुछ सामान्य था। दूल्हा खुश नजर आ रहा था। वह सबसे मिल रहा था, बातें कर रहा था। किसी को भी कुछ अजीब नहीं लगा था। फोरेंसिक टीम ने कहा कि उन्हें जांच पूरी करने में कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि वे हर छोटी से छोटी चीज की जांच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ ठोस कहा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने
ने कहा कि प्राथमिक जांच में कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली है, पर वे अभी भी हर संभावना पर विचार कर रहे हैं।